उस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिख देते हैं बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc था इज इक्वल टू, ये कौन से नंबर की आइडेंटिटी बच्चों, मेरे ख्याल में शायद 13 नंबर की है ये ना, ऐसे कुछ नंबर है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये पूरी आइडेंटिटी है बेटा। मैं आपको एक बात और यहाँ यहीं के यहीं बताना चाहता हूँ कि अब ट्यूसडे से हम लोग नया चैप्टर लेंगे और इसमें अगर कोई डाउट वाला पार्ट रह जाएगा तो वो डाउट क्लास अलग से जो है रखकर आपसे बात करूँगा, लेकिन वैसे आपका ये चैप्टर आज ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस शीट करें और प्रैक्टिस शीट में जो है देखें करके कि क्या डाउट निकल रहे हैं, उनको भी हम एक बार ही देख लेंगे। संडे को कल आपका कोई अभी टेस्ट नहीं है, ठीक है, किसी कारणवश, लेकिन आपका चैप्टर खत्म हो गया है तो आपको तैयार रहना है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी खास तौर पे, पिछला वाला पॉलिनोमियल तो हो चुका है, केवल वो फैक्टर थ्योरम के बाद जो पढ़ाया है जिसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वगैरह आ जाता है, वो वाला पोर्शन आएगा, उसको फैक्टराइजेशन हम कहते हैं, पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम और बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वो सब आ जाता है उसमें। और फिर ऐसी आइडेंटिटीज़ में दो तरीके क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करने वाले और दूसरा क्वेश्चन किस पे बनता है, फैक्टराइज करने वाले। मैंने बताया ना आगे पीछे LHS RHS दोनों में से किसी फॉर्म में भी वो पूछ सकते हैं, तो जिस फॉर्म में दिया जाए समझ जाना उसके दूसरा वाला फॉर्म आपको निकालना होगा। LHS दिया है तो RHS निकालते हैं, RHS दिया है तो LHS के फॉर्म में आंसर निकालते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब क्या करना है, अरे यार एक तो ये देखिए, अब जल्दी से, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि अगर मान लीजिए एक जनरल क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन समझते हो, सीधे सीधे आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो सीधे सीधे आइडेंटिटी पर बेस्ड बेटा कैसे होगा ये एक्चुअली, तो सीधे सीधे आइडेंटिटी पे बेस्ड ऐसे हो जाता है जैसे कोई ए की जगह पर कुछ दिया होगा, बी की जगह पर कुछ दिया होगा, सी की जगह पर कुछ दिया होगा और 3abc की जगह पर कुछ दिया होगा, ठीक बात है। अब इनको आपको जो भी फॉर्म दिया जाता है उसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में अगर वो दिखाई दे रहा है आपको, तो कई बार डायरेक्ट नहीं दिखाई देता, बनाना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट और कैसे, मतलब बनाना कैसे पड़ता है, तो जैसे मान लो इधर लिखा हुआ है 8x क्यूब, फिर लिखा हुआ है प्लस और लिखा हुआ है 27y क्यूब, फिर लिखा हुआ है माइनस और लिखा हुआ है माइनस के बाद में सपोज कीजिए 64z क्यूब माइनस, फिर वो 3abc में एक्चुअली क्या होता है, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आता है और आपका आंसर प्लस में होगा। आपका आंसर काय में होगा, प्लस में होगा। अब इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 27 को, 64 को और 8, क्या मिल रहा है, तो 64 इंटू 27, तो देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, 64 इंटू 27, सपोज ज़्यादा बड़े नंबर ले लिए कोई बात नहीं, चलो 2 गया 44, 8 8 8 8 और 12 है ना, तो 8 12 6 7 और 1, फिर उसके बाद और कौन रह गया, 8 और रह गया, 8 8 64 16 और 6 22 22 56 और 2 58 और ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, कुल मिला के 13 8 2 4 दिखाई दे रहा होगा, 13 8 2 4 x y z ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जो ये दिखाई दे रहा है ये वैल्यू, इसमें आपको एक्चुअली क्या होता है, ABC क्लियर नहीं दिख रहा है अभी, ABC क्लियर आपको बना के दिखाने पड़ते हैं। जैसे कि देखो कैसे क्लियर दिखाने पड़ते हैं बना के, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको आइडेंटिटी पे ध्यान रखना है, अब आ रहा है फ़ोन, आइडेंटिटी पे ध्यान रखना है, तो एक मिनट रुकेंगे बेटा। इसको बंद कहाँ से करना है बेटा, एक मिनट रुकें।
नहीं मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ना सर। और जो लाइट चली आती है ना तब एक ट्यूबलाइट जलती है उसमें और सबसे अच्छा दिखता है। चलो अभी आप फिर ये निकाल लेंगे, ये ट्यूबलाइट है तो जल रही है, कोई चलने दो आपको। तो आपको बैटरी यूज कर रहा हूँ मैं, देखो अगर इसको पूरी करूँ इसको बंद करना है। अब देखो कितना बढ़िया ग्रास है, आपको जरूरत ही नहीं ये चलने दो, ठीक है। चलिए बेटा देखें जरा, प्रॉपर दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ब्राइटनेस के लिए मैंने कुछ, अच्छा वो तो अभी इसमें भी दिख जाएगा। एक मिनट रुक जाए बेटा, वो ज़रा कुछ लाइट के चक्कर में ज़रा कुछ चेंज कर रहे थे। हम्म, और बीच बीच में झटके देता है वो। अभी देख, ठीक बात है, क्लियर दिख रहा है बेटा, और विजिबिलिटी मैंने भी चेक कर ली है, काफ़ी अच्छी है, तो ये दिखाई दे रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब सीधे सीधे उस पर, है ना। देखिए तो अब आपको क्या करना है, अब रिफ्लेक्शन भी कम हो गया है। ओके देखिए तो क्या है बेटा, इसमें मैंने आपको क्या बताया, ये 138 ये हो गया था। अच्छा अब इसमें क्या है, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, ये जो चीज़ें हैं ये बनानी है। तो ए क्यूब यानी 2x का क्यूब, बी क्यूब क्लियरली दिख रहा है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस हो बेटा, क्यूब वाली बात चल रही है, तो जो साइन यहाँ होता है ना वही साइन आपको अंदर लेना होता है। तो 3y होल क्यूब। अब इसमें देखो यहाँ माइनस है, आइडेंटिटी में प्लस होता है, तो यानी कि नंबर अंदर माइनस में जाएगी, तभी फाइनल आंसर माइनस में आएगा। तो ये कितना बन रहा है बेटा, 4z का होल क्यूब माइनस का, क्योंकि क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। फिर देखो आइडेंटिटी में क्या होता है माइनस, तो माइनस ले लिया। अब 13824 आ रहा है, ये इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, तो एक्चुअली हमें 3abc के फॉर्म में दिखाना होता है। तो 3abc का मतलब हो गया 3 इंटू 2x इंटू 3y, और लेकिन जो z है ना वो माइनस में है, -4z। अब जरा सुनो, ये माइनस में दिखाने से क्या फ़र्क पड़ता है एक्चुअली, तो क्या अंतर आता है, तो आप ये ध्यान से देखो, ये जो माइनस आ रहा है ना, ये जो माइनस आ रहा है, ये माइनस का वैल्यू से ही आप देखो ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव हो जाएगा बाद में। यानी कि जो हमने वैल्यू इस फॉर्म में रखी है, ये एक तो ये आइडेंटिटी को बताता है पूरा तरीके से, और दूसरा ए बी सी सेपरेटली आपको मिल गए, और अगर आप चेक करते हो तो इनको सॉल्व करने पर यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग साइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बन गया 3abc। तो पहला काम यही है कि आपको ए बी सी ढूंढकर उसके लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में अगर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है, तो अब आपको क्या करना रह गया, बस आइडेंटिटी तो लगाना है, a प्लस बी प्लस सी यानी कि 2x प्लस 3y। अच्छा प्लस सी होता है, लेकिन सी यहाँ कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस लेना पड़ेगा। जिन आइडेंटिटीज में हम ए बी सी को साइन के साथ देखते हैं, तो आइडेंटिटी में सीधे सीधे वो साइन के साथ सॉल्व होता है। केवल और केवल दो आइडेंटिटी ऐसी हैं जिनमें साइन के हिसाब से नहीं लेना होता, चाहे वो होती हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए, a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए, और इसी तरह से इनके क्यूब के लिए। बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनमें हम एक ही आइडेंटिटी याद करते हैं, तो बाकी साइन चेंज करने पर आपको उसी आइडेंटिटी में उस टर्म का साइन के साथ वैल्यू रख देना होता है, ठीक है ना। तो हर बार नई आइडेंटिटी उसमें नहीं निकालते हैं, ये चीज़ है। तो अब देखिए आप क्या करना है, तो यहाँ से ये तो बन गया a प्लस बी प्लस सी, जिसमें c को मैंने सीधा माइनस था तो प्लस माइनस माइनस कर दिया। अब अंदर आप जानते हो a स्क्वायर में थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, 4x स्क्वायर आएगा, प्लस देखो स्क्वायर में तो तीनों पॉजिटिव ही आने हैं, क्योंकि चाहे माइनस की नंबर हो स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाती है। तो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, और फिर आ जाता है 16z स्क्वायर,
4x² 9y² 16z² आ गया कि नहीं आ गया, a² + b² + c² माइनस ab। तो फॉर्मूले में जो साइन है पहले वो लिखोगे, a b इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 6xy, फिर माइनस bc, तो bc मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, लेकिन ये माइनस में है और फॉर्मूले में माइनस होता है, तो अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है लेकिन c की वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 12yz। फिर तीसरा देख लो, फिर होता है माइनस फॉर्मूले में। अब यहाँ क्या चाहिए, सी ए, तो सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो कुल मिला के माइनस प्लस, फिर ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 4z और 2x का मल्टीप्लाई करोगे तो 8zx आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये बेटा क्वेश्चन कब आएगा, जब आपको सीधे सीधे a³ + b³ + c³ के फॉर्म में दे दें। तो a³ + b³ + c³ के फॉर्म में ऐसे आपको सॉल्व करना है, इसको नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, काफ़ी बेहतर है पहले से विजिबिलिटी, मैंने देखा अभी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, और लाइव क्लास में इतना दे रहा है मतलब कि बहुत मोर देन सफिशिएंट हम मानते हैं इनको। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे बढ़ने के लिए या पढ़ने से पहले अगले सवाल पे आता हूँ। मैं अब पैटर्न बदल दे रहा हूँ क्वेश्चन का बेटा। तो ये आइडेंटिटी तो आपको याद रखनी है, लेकिन इसी के साथ साथ याद करो एक और चीज़ बताई गई थी, अगर आपको याद आ रहा हो। क्या बताई थी वो दूसरी चीज़, कि इसकी एक एप्लीकेशन होती है, मतलब इससे एक रिजल्ट निकलता है इसी आइडेंटिटी से। इसका छोटा भाई, परिवार का कोई छोटा सदस्य जो इस आइडेंटिटी से ही निकल के आ रहा है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी श्योरली। तो नाउ इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि a + b + c 0 है, अगर नहीं है तो चेक करना पड़ता है, दिया है तो अच्छी बात है। अगर ये 0 आ जाए तो क्या होगा, तो एक नया रिजल्ट आपको याद रखना है। देन अगर ऐसा नहीं होता, देन फिर क्या होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc एक्चुअली = 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता भाई। अगर यहाँ 0 रख दोगे आप a + b, तो 0 × एनीथिंग = 0। मैं रिजल्ट निकाल के बता रहा हूँ आपको कैसे निकलता है, क्या बनता है रिजल्ट। तो ये हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, a³ + b³ + c³ = 3abc, ये बनता है। अब ये एक्चुअली रिजल्ट है। अब ये आया तो उधर से ही है जो मैंने बताया आपको, लेकिन रिजल्ट ये क्यों है, रिजल्ट ये इसलिए है क्योंकि आपसे a³ + b³ + c³ की वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में आंसर दे देंगे अगर a + b + c 0 है तो। ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को दिमाग में बैठा लें अच्छे से कि अगर a + b + c 0 आ रहा है तो a³ + b³ + c³ = 3abc होगा। ठीक है, नोट कर लिया, कल भी बता चुके थे। अब जल्दी से क्वेश्चन देख लें उस पर कैसे आते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखो। इस पे क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा कैसे आते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई करना होता है वो बता रहा हूँ, देखिएगा। अगर क्वेश्चन आया कि फाइंड 30³ प्लस, बेटा इसको इरेज कर दूं क्या, नोट कर लिया आइडेंटिटी सभी ने? चलो थोड़ा समय और दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है और इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो क्वेश्चन क्या है, 30³ प्लस 20³ माइनस 50³ केवल इतना दिया और इसको इवेल्युएट करना है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा बताओ, क्या ऐसी चीज़ है जो आप सोचोगे सबसे पहले यहाँ पे करनी चाहिए? तो सबसे पहले आप ये दिमाग लगाओगे कि ये a³ प्लस b³ प्लस c³ के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है क्योंकि c वाला टर्म नेगेटिव है, तो हम समझ गए। और a b c, और जब क्यूबिक की बात चलती है बेटा, तो जो साइन यहाँ होना उसी साइन को अंदर ले जाना, क्योंकि क्यूब करके माइनस ही आता है और हमें यहाँ चाहिए होता है प्लस, तब आइडेंटिटी बनती है। ये देखो प्लस है ना, रिजल्ट में क्या है, तो वो रिजल्ट के फॉर्म में लिखना होता है पहले। तो हम ये समझ गए कि इसमें a³ प्लस b³ प्लस c³ होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब a³ प्लस b³ प्लस c³ की अगर मैं बात करूं और ये 0 ना हो तो सवाल या तो पूछा नहीं जाएगा,
और या फिर वो फिर इस सवाल को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू पूछेंगे, एवेल्युएट करने को बोलेंगे, फैक्टराइज करने को बोलेंगे, है ना। ये बात हो गई। तो ये चीज़ अगर केवल इतनी पूछी गई है और वैल्यू निकालनी है तो आप समझ जाओ कि सबसे पहले इन तीनों का सम चेक कर लो और वो शायद 0 आएगा, क्योंकि इनमें 3abc नहीं दिखाई दे रहा। तो हम चेक करते हैं क्लियरली यहाँ से। पहले तो इसको क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इसको, इस जिसे एवेल्युएट करना है आपको, तो इसमें आप क्या करो, सबसे पहले तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, आपको क्या दिया गया है, ये दिया है ना। सॉल्यूशन में ऐसे शुरू कर लेते हैं, 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब प्लस माइनस 50 का क्यूब, वी कैन राइट दिस एज 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब प्लस माइनस 50 क्यूब। ये पहले लिख दिया आपने। ये ऐसा लिखने के पीछे का मोटिव क्या है, आपको आइडेंटिटी का फॉर्म बनाना है, और क्या मोटिव होगा, ठीक है। यहाँ से ए बी और सी तीनों मिल जाएंगे। सो देयरफॉर क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली ए इज इक्वल टू कितना हो रहा है 30, बी इज इक्वल टू कितना हो रहा है 20, सी इज इक्वल टू कितना हो रहा है माइनस 50। तो इन तीनों का सम निकाल लो। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 30 प्लस 20, और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। अब आप देख लो आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से अगर आपने सॉल्व किया इसको तो 50 माइनस 50 यानी कि 0 आ गया। आगे कि नहीं आगे 0। अब यहाँ से हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ चुका है। तो अब हम लिखेंगे एक लाइन, तो हम लिखेंगे नाउ बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ चुका है, देयरफॉर तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा। ये रिजल्ट पढ़ा है हमने ऊपर। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाए तो इसके बराबर हो जाता है, मालूम है। अब यहाँ से आप देख लो a क्या है, b क्या है, c क्या है, और रख के इसी को सॉल्व कर दो। तो a कितना है बेटा 30 रख दिया a की जगह पर, b कितना है बेटा 20 रख दिया, c कितना है बेटा माइनस 50। याद रखिएगा इसको मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस के फॉर्म में लिख रहा हूँ। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो फॉर्म नहीं, क्योंकि वो आइडेंटिटी नहीं होती है, उसको बनाना पड़ता है। ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसमें पूछा आपसे ये जा रहा है ना, लेकिन मैं आइडेंटिटी जब लगाने जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ प्लस होता है। तो पहले आइडेंटिटी लगाते समय ये ध्यान रखना है। अब आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 3abc, मतलब कि 3 इंटू 30 इंटू 20, और ब्रैकेट में क्या रहेगा बताओ, 50 की जगह माइनस 50 है ना, तो ब्रैकेट में माइनस 50 आ जाएगा। ये रिजल्ट आपको ऐसे लगाना होता है। तो फाइनली अगर अब आप चाहो तो जिसकी वैल्यू पूछी गई थी कहाँ गया, ये इसके फॉर्म में आप लिख दो अब, क्योंकि हमें तो इसकी जरूरत तब तक है जब तक हमें आइडेंटिटी प्ले करना है। आइडेंटिटी लग गई, हमारा काम खत्म। अब तो जो पूछा है वो लिखो। सो देयरफॉर 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब, और ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 5 कितना होता है 90 होता है। तो मेरे ख्याल में 9000 आएगा। माइनस का कितना आ रहा है आंसर, कितना आना चाहिए, तो आंसर आना चाहिए माइनस 90,000। बिल्कुल सही, यही है, माइनस 90,000 आपका आंसर है। ये बेटा इस तरीके से करना होता है, आइडेंटिटी लगा के। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें, जो आइडेंटिटी है ना इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। तो थोड़ा सा इसी पर बेस्ड चलते हैं अभी। ये नोट कर लिया होगा सभी ने बेटा, ये कंडीशन याद रखना आप, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू हो जाता है 3abc। ये ध्यान रखना है, लेकिन जब वो 0 आ जाए तब। अब अगले क्वेश्चन में देखें, ध्यान दिमाग लगाएंगे दोबारा से। पॉइंट में दिया गया है कुछ, तो सोचते हैं क्या है। 1.5 का क्यूब 1.5, ये इस पर दूसरा सवाल है। 1.5 होल क्यूब माइनस 0.9 होल क्यूब, मतलब माइनस बाहर है, फिर माइनस 0.6 होल क्यूब। देखो आधे से आधा अंदाजा तो लग ही जाता है, 0 दिख रहा है। तो अब ये दोनों माइनस के हैं, यानी कि बी और सी दोनों टर्म माइनस के हैं। तो पहले इसको आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, है ना। तो यहाँ से आप चाहो तो लिख दो क्लियरली, सीधे वैल्यू निकाल लो। क्लियरली a इज इक्वल टू तो 1.5 दिख रहा है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जाएँ तो b इज इक्वल टू माइनस 0.9 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का रहेगा अंदर, मेरे को पता है ना, क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस होना चाहिए। इसीलिए शायद बेहतर होता है कि हम पहले उसको एक बार लिख लें। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बार अगर उसको प्रॉपरली लिख लिया जाए ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो दिया गया है बेटा, इसको सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लो 1.5, फिर प्लस 0 माइनस का 0.9 होल क्यूब, और फिर प्लस माइनस 0.6 होल क्यूब। अब आप इसको देख लो तो क्लियरली आपको ए बी और सी दिखाई दे जाएंगे। नहीं दे जाएंगे, बस वही हमें करना था। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके आगे। सो क्लियरली a इज इक्वल टू 1.5, b इज इक्वल टू माइनस 0.9, c इज इक्वल टू माइनस 0.6, ऐसा दिया गया है। अब इनका चेक करते हैं क्या है, तो फिर चेक करते हैं। सो नाउ a प्लस बी प्लस सी निकालो। लैंग्वेज का भी बड़ा फ़र्क है बेटा, लिखना पड़ता है लैंग्वेज जैसे बता रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस की जगह डायरेक्ट यहाँ माइनस आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे प्लस सी है, लेकिन c की वैल्यू माइनस में है तो माइनस 0.6 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए आंसर आपका क्या आएगा। तो यहाँ से अगर आगे सॉल्व करोगे तो 1.5 तो पॉजिटिव ही रहेगा बेटा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 9 और 6 15, यानी कि 1.5 सॉरी ऐड करके आ जाएगा। और 1.5 माइनस 1.5 अगर आप करोगे तो आंसर कितना क्लियरली आएगा, बोल दो 0 ही आएगा भैया, आएगा ना 0। तो यहाँ से क्लियर हो गया, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 0, देयर फॉर ए क्यूब, ये लिखना जरूरी है बेटा लाइन, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो जाता है। तो इसी वजह से a क्यूब मतलब 1.5 का क्यूब, प्लस अभी प्लस लेंगे, इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये आइडेंटिटी के फॉर्म में नहीं है, यहाँ प्लस लाना है बीच में। आइडेंटिटी लगाते समय उसको वैसे ही लिखना पड़ता है, फिर बाद में जो पूछा है वो लिख दो। तो माइनस अंदर चला जाएगा जिससे कि b क्लियर दिखाई देगा, फिर ऐसे ही c अंदर चला जाएगा माइनस में। ये बन गया a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू, ये भी 3abc हो जाएगा। तो 3 इंटू a कितना है 1.5, b कितना है माइनस का 0.9, c कितना है माइनस 0.6, क्योंकि यहाँ तो हम a b c पे जो साइन होता है वो लेते हैं। तो 3abc में आप a b c की जो एक्चुअल वैल्यू है इंक्लूडिंग साइन वो लोगे। मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर मेरे पास है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय बचा रहा हूँ। 2.430 आ रहा है बेटा मल्टीप्लाई करके। आप लोगों को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा, खुद से मल्टीप्लाई करो। तो ये 2.430 एक्चुअली मल्टीप्लाई करके आ गया है। और अब आप इसमें जैसे कि आइडेंटिटी जब प्ले कर चुके होते हो तो जो पूछा है उस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। तो क्लियरली यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1.5 होल क्यूब माइनस 0.9 होल क्यूब और माइनस 0.6 होल क्यूब, क्योंकि आइडेंटिटी लगाने के लिए हमने अंदर माइनस लिया था। अब तो जो पूछा था उस फॉर्म में हमने ले लिया, तो ये आ गया 2.430 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 2.43। ये देखिए नोट कर लें इसको जल्दी से, क्या होगा थोड़ी सी बफरिंग हो जाती है बीच बीच में, है ना। बहुत क्लियर विजिबिलिटी है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे से दिख रहा है सब कुछ, कोई इसमें चिंता का कोई विषय नहीं। हम लगे रहते हैं थोड़ा बहुत
और बेहतर हो जाए, और बेहतर हो जाए। इसको छाप लें, मेरी बात करने के पीछे का रीज़न समझा करें, इतने फालतू थोड़े ही है हमें। जल्दी जल्दी कर लो बेटा। सर देयर इन इज फिजिक्स क्लास। अच्छा ये तो नए बैच के हैं। बड़े जवाब देने पड़ते हैं, दिन भर फ़ोन में ही लगे रहते हैं हम लोग, मालूम है कितनी मेहनत है। चलिए, तो कुल मिला के ये जो पिछला क्वेश्चन हमें किए थे उसमें वो 3ABC की जगह शायद कुछ गलत मल्टीप्लाई हो गया था, उसको एडजस्ट कर लेना यार। अच्छा अब मैं, जल्दी बताओ समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूँ यार। यस नो तो जवाब दो सभी लोग। आ गया समझ में? बोलो जल्दी यार। रिप्लाई नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? चलिए 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 बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा सभी को ना? ठीक है, समझ में आ गया है, अच्छी बात है, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप कर लोगे ना? एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? चलो तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फटाफट से करके दिखाओ फिर। अरे इसको बाद में कर लेना बेटा, अभी बैठे रहते। देखिए जरा समझें अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ही दिमाग लगाना है बेटा, ठीक है? अगले क्वेश्चन में मैंने दिया है -12 होल क्यूब। अब देखो इन्होंने जिस फॉर्म में चाहिए होता है एक्चुअली वो दे दिया, -12 क्यूब, फिर 7 क्यूब, और फिर इसके बाद क्या है 5 क्यूब, ये दिया हुआ है। जल्दी से करके बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी। देखिए पूरा प्रॉपरली लिखना, ये नहीं कि दिखाई दे रहा है 0 आ रहा है सम तो फिर हम लोग जो है उसके सीधा आंसर निकाल दें, पर आपको करके देखना है प्रॉपर तरीके से कि क्या माइनस में है क्या नंबर प्लस में है, वो वहाँ मिस्टेक हो जाती है ज़्यादातर, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा है। चलिए आंसर दो बेटा जल्दी से, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार क्वेश्चन में, जल्दी करो, सीधा क्वेश्चन है एकदम। आपको सीधे सीधे आपको क्या देखना है,
सीधे सीधे क्या देखना है बेटा, सीधे सीधे यही तो देखना है कि आपका आंसर क्या आएगा। 3ABC सॉल्व करना है बस, ठीक है। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। अब भाई देवांशी तुम क्लास ले रही हो क्या? देवांशी इफ यू आर प्रेजेंट ना जरा बताना मैसेज करके, यस सर आई एम प्रेजेंट। तुम्हारा कोई रिप्लाई ही नहीं दिख रहा है मुझको, हम कहाँ से मान लें तुम प्रेजेंट हो। देवांशी श्रीवास्तव बताओ जरा, पढ़ रही हो कि नहीं, और पढ़ रही हो तो समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके लिए लिख के भेजो जरा मेरे को। इसका आंसर बता देता हूँ मैं क्या आएगा, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है इसका आंसर बता देता हूँ। किसी ने भी नहीं भेजा है अभी तक आंसर, देख लो आप, बुरी स्थिति है बेटा आप लोगों की। आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था, इतना कोई बहुत करता है ना, सिर दर्द हो जाता है। हाँ नहीं आती, ये कहते हैं आती आती, कुछ नहीं आती। हाँ हाँ ये सबसे ज़्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इधर हो जाए ना, इधर हो जाए तो भी मेरा काम आसान हो जाएगा। चलिए एक बच्चे ने भेजा है आंसर, आंसर भी मुझे सही लग रहा है, -1260, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? नित्यांशी, वेरी गुड, और प्रॉपर तरीके से करके दिखाया है बच्चे ने, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। और कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सब गधे बैठे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। तो ए कितना हो रहा है? -12, बी कितना हो रहा है? सी कितना हो रहा है? तो ए कितना लिखोगे सीधे सीधे -12, बी कितना लिखोगे 7, सी कितना लिखोगे बेटा 5। तो देयर फॉर ए प्लस बी प्लस सी, नॉट देयर फॉर, सॉरी, नाउ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा -12 + 7 + 5, -12 + 12 हो जाएगा, यानी कि 0। हमें मालूम है बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 जब हो जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? हो जाता है 3ABC। तो अब देखो 3ABC अगर हो गया है तो देयर फॉर यहाँ से ये -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। तो 3ABC मतलब हो गया 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, यही तो होगा, ठीक है कि नहीं? अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो कितना हो जाएगा ये? 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 150, 180, 180 इंटू 7 6, 5 कैरी 1260 माइनस का 1260 माइनस में आ जाएगा, यही फाइनल आंसर है। नोट कर लें इसको जल्दी से। अब भेजा है कई बच्चों ने, कई क्या भेजा है, 2 या 3 बच्चे भेजे हैं, दूसरे ग्रुप में चेक करता हूँ। अच्छा इंडिविजुअली भेज रहे हैं, ओके, मुझे लगा ग्रुप में भेज रहे हैं, ठीक है। वैष्णवी ठीक कराया आपने, प्रियांशी ठीक कराया आपने, सुहानी ठीक किया है आपने, नंदिनी का काम बढ़िया, बोर्ड लेके बैठ जाती है और धनाधन धनाधन उसी में लगे रहती है लिखने, बहुत बढ़िया बेटा, तेरा काम अच्छा है। अब आ जाते हैं और कौन, शर्मा जी लिख रहे हैं कुछ, हाँ 1260, ठीक है, राइटिंग सुधर रही है कुछ बच्चों की, अच्छी बात है ये। अब आ जाते हैं ग्रुप में और देखें किसने भेजा है, अदित्री ने भेज दिया, अंशुल ने, वेरी गुड बेटा। तो कुल मिला के अब ये सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, जब आप आंसर देते हो तो लगता है कि आप समझ रहे हैं, है ना। चलिए अब हम सवाल का पैटर्न बदल देते हैं, बाकी कुछ फिर होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आप होमवर्क में कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट टाइप का है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें फिर वही बेटा कंडीशनल क्वेश्चंस पे आ रहा हूं मैं। कंडीशनल क्वेश्चन हर आइडेंटिटी में होंगे। कंडीशनल क्वेश्चंस हर आइडेंटिटी में होते हैं। कैसे, देखो जरा समझो बात को। जैसे कि मान लो अगर आपको दिया गया है, कुछ दिया गया है बेटा, कुछ निकालना है, वैसे क्वेश्चंस को कंडीशनल क्वेश्चंस कहते हैं। a + b + c इज इक्वल टू 6 दिया है, a + b + c इज इक्वल टू 6 दिया है, जल्दी देख लें। ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 11 दिया है। ठीक है, फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब -3abc, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc।
अब देखो जरा, दिमाग लगाओगे क्या, क्या करना चाहिए इसमें? तो देखो दिमाग लगाओ, ये तीनों चीज़ें जो दिख रही हैं वो कौन सी आइडेंटिटी में है? तो एक क्यूबिक आइडेंटिटी है जिसमें 3 टर्म होते हैं, वो ये वाली जो लिख दी मैंने। चलिए, मैं कंडीशनल क्वेश्चन पे बता रहा था, अब आपने सोच लिया होगा इसको कैसे करना है। तो आप दिमाग लगा लो, आइडेंटिटी क्यूबिक की एक ही है, उसमें वैल्यू रख के आंसर निकालना है ना? किया है किसी ने एक हाथ ने सॉल्व? देखिए ज़रा, जो कर रहा है वो करो, बाकी बोर्ड पे समझो कैसे करना है। a प्लस बी प्लस सी दिया है तो हम आइडेंटिटी लगा देते हैं ये वाली पूरी बड़ी वाली। तो क्या लगाएंगे? बिकॉज ए क्यूब। अच्छा एक चीज़ और चेक कर लेना यार, इससे करने से पहले कोई ऐसा है कि जो अपन को और निकालना है, मतलब जिसकी वैल्यू ना हो हमारे पास? तो हम, हाँ ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है, तो पहले हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा यार, ठीक है ना? हालांकि इन क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, पूछो कैसे? कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि जो ए बी सी ये 3 टर्म्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 ही आइडेंटिटी हैं, एक ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और एक ये वाली आइडेंटिटी, 2 ही आइडेंटिटी हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप इन दोनों आइडेंटिटीज़ को दिमाग में रखो, दोनों में से किसी एक से हमारा काम हमेशा चलेगा। तो अब हमें जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आइडेंटिटी ये होती है RHS साइड में, इसमें हमारे पास क्या मिसिंग है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं मालूम, तो पहले उसे निकालो। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। होता है कि नहीं होता? a प्लस बी प्लस सी कितना है? 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तब ए बी बी सी सी अलग होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। ये मैंने अलग क्यों किया? 2 कॉमन लेने से ये ए बी बी सी सी ए रह जाएगा जिसकी वैल्यू दी गई है 11, इसलिए ऐसा किया। ये हो जाएगा 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई करके, देख लीजिए, तो 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 22। यहाँ ले जाके इसको शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 36 माइनस 22। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया हमारा कितना? 12 कितना आ जाएगा ये? 14। इतना काम हो गया बेटा, ये समझ में आ गया होगा सबको। इसको करने के बाद अब हमें करना क्या है? अब आइडेंटिटी लगा दो ये वाली, तो आइडेंटिटी ये बड़ी वाली लगा देंगे तो बाकी बचा हुआ हमारा काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? जल्दी से इसको नोट करो, पहले इसके आगे मुझे स्पेस चाहिए होगा तो मैं इसको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में करूँगा, जल्दी कर लें, इसको नोट कर लें। चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको बेटा ये सॉल्व, एक काम करते हैं ना यार, ये वाला जो पार्ट है इसको इधर कर देता हूँ नीचे ही, ठीक है, जिससे कि वहाँ आगे कर लेंगे। तो ये बेटा जब उधर जाके माइनस किया मैंने, ये बता चुका हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 माइनस 22 हो गया था कि नहीं हो गया था? मतलब ये आ गया 14। तो बेसिकली हमें ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना मिल गया बेटा 14। अब ये काम हमारा हो चुका है, तो अब हम बड़ी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं और बड़ी वाली आइडेंटिटी में वैल्यू रख के फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं। क्या कहती है आइडेंटिटी? तो हम लिखेंगे बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी तो भी रह ही गया, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है बेटा, ये दिख रहा है आपको कि कट गया ये स्क्रीन पर? देखिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो बेटा इसके आगे आपको देखो क्या करना है। ये इतना आ गया था, अब वैल्यू रख दो जल्दी से, इसको तो सॉल्व ही करना है बेटा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ऐसे ही रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। कितना आया था बेटा 14, देख लो। अच्छा अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बेटा ये सारे टर्म्स देखो माइनस में हैं, लेकिन मुझे जो 11 वैल्यू दी गई है वो कैसी है, वो किसकी वैल्यू है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है। तो प्लस कॉमन ले लो, तो अंदर मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इंटू ब्रैकेट में 14 और प्लस ए बी, अरे यार माइनस कॉमन लिया है, सॉरी माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस कॉमन लिया है ना बेटा, ये तीनों माइनस के थे तो माइनस कॉमन ले लिया था। अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11 है, रख दो इधर 11। जैसे ही आप इधर 11 रख दोगे तो 6 इंटू 14 में से 11 माइनस करो 3 मिलेगा, 18 आंसर आ गया। तो आपका फाइनल आंसर 18 है, ध्यान रखें फाइनल आंसर 18 है। कुछ बच्चों ने भेजा था लेकिन गलत भेजा था, ठीक है, ये ध्यान रखें। करें जल्दी से। नोट कर लें इसको, पार तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, कुछ भी मत करो बेटा। आइडेंटिटी ए बी सी भी तो उसी में था, ये पूरा निकालना है। अब ये क्या है, एक बच्चा क्या कर रहा है, इसको 3abc को उधर ले गया। एक तो सोचते नहीं है बिल्कुल भी, वो क्वेश्चन अलग है, उसमें केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना था, इसमें ये पूरा निकालना है। तो हम इसको इधर थोड़ी ले जाएंगे, इसी की वैल्यू चाहिए, तो अब हमें केवल और केवल इसे सॉल्व करना है। अगर केवल इतना पूछा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तब हम इसको 3abc के बराबर रखते हैं, वो भी कब, जब चेक कर लेंगे कि इन तीनों का सम 0 है। तो बेटा सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐसे नहीं, ध्यान से समझो पहले, तब अप्लाई करो कॉन्सेप्ट, उससे पहले नहीं, ठीक है, ध्यान रखें। तो इसीलिए और देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक और क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी टाइप का। देखिए अब दिमाग लगाइएगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है, चलिए तैयार रहो, दिमाग लगाओ। और ये सवाल शुरू हो रहा है, अब सोचना है आपको, ठीक है, चलिए दिमाग लगाना अच्छे से। अब आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी 15, मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी 15 है, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स आई एम गिविंग टू यू, जस्ट सॉल्व एंड सेंड योर आंसर विद सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन के साथ सभी बच्चों को सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 83 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, याद से सुन लो क्या निकालना है ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालना है। केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं निकालना है, माइनस 3abc के साथ में निकालना है। अब करो जरा इसको जल्दी।
देखिए कितने बच्चों ने कर लिया, देखते हैं जरा कितने बच्चों ने कर लिया है भाई, जरा एक बार नज़र तो मारें। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग और डूइंग वेल। 180 आंसर आ रहा है एक बच्चे का, दो बच्चों का आ रहा है 180। सुहानी का आंसर कितना आ रहा है देखते हैं, 180 आ रहा है। और किसने भेजा है, बस 3-4 बच्चों ने ही भेजा है अभी तो, जल्दी करो। कई बच्चों की तो क्या है, स्पीड बड़ी कम है। देखो बेटा इतनी देर में हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन, मतलब इतनी स्पीड तो आपको रखनी है कि इतनी देर में आप इस क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है ना। तो स्पीड भी बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो भी एक विषय बन सकता है प्रॉब्लम का। देखिएगा आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है 83, और ये निकालना है। तो कुल मिला के कौन सा टर्म मिसिंग है, ये वाला टर्म किससे मिलेगा, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, क्योंकि ये वाला टर्म दिया गया है। तो ए बी बी सी सी ए इनके अलावा किस में और आ जाता है, इनके अलावा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में आता है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जब आप लगाओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc होता है। मैं 2 डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि जिसकी वैल्यू चाहिए वो अलग करना है। तो मुझे ए बी बी सी सी ए ये चाहिए, तो 2 कॉमन ले लिया। अब देखो इसका स्क्वायर कर दो, a प्लस बी प्लस सी कितना है 15, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये कितना है 83 प्लस 2, और ये ऐसे ही रहेगा अंदर ए बी बी सी सी ए। अब एक काम करो, ये हो जाएगा 225। अब अगले स्टेप में ये इधर आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा एक स्टेप बचाने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं करना। मैंने एक बार में 2 स्टेप कर दिए हैं समय बचाने के लिए। माइनस करो कितना होता है, ये 5, ये 2 बचेगा, 12, 12 में से 8 माइनस कर दो 4 मिलेगा, 1 कैरी जा चुका है तो ये मिल गया। तो कुल मिला के अपॉन 2 जब इसके ले जाऊंगा तो क्या होगा मालूम है, ये कैंसिल हो जाएगा, 71 आ गया। ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए कितना आ गया बेटा 71। अब 71 को सॉल्व करना है तो क्यूबिक आइडेंटिटी लगाओ। अब क्यूबिक वाला आइडेंटिटी देखो क्या होता है, वही बड़ा सा आइडेंटिटी जो लिखा हुआ है ऊपर वो लगा दो। मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। ये देखो ए क्यू, ये तो निकालना है पूरा, ठीक बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, निकालना क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc तो निकालना है। तो इसको क्यों छेड़े, इसके इज इक्वल टू में जो आएगा वो मैं इधर लिख रहा हूँ, स्पेस कम है तो इज इक्वल टू में ये आता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक स्टेप बचाना है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन लेके इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख रहा हूँ। अब ये माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि बेटा हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है होल स्क्वायर वाली उसमें प्लस में होता है ये, और यहाँ आइडेंटिटी में ये माइनस में है।
इसलिए अब ये माइनस में है, लेकिन वैल्यू हमारे पास में किस चीज़ की है, प्लस वाले की है। तो आइडेंटिटी में तो माइनस है, लेकिन अगर तीनों में से माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, देखो 15। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है, देखो 83। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कितना है बेटा, 71। अब आप कर लो माइनस जल्दी से इसको, तो 15 83 में से करो माइनस, तो 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 12। 12 इंटू 5 कितने होते हैं, 60। 6 कैरी गया तो ये हो जाएगा 180। ये आंसर आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। अब ये जिन बच्चों का आंसर आ रहा है वो सही कर रहे हैं, और बाकी बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। नोट कर लें इसको, जिन्होंने नहीं कर पाया वो नोट करेंगे। अंशुल आपका आंसर सही है बेटा। आगे बढ़ जाऊं फिर मैं इसको, चलिए पहले ही समय काफ़ी दे दिया था इसके लिए मैंने। अब देखो जरा, देवांशी तुमने रिप्लाई नहीं किया, अगर तुम प्रेजेंट हो तो बताओ जल्दी से। देवांशी कौन से ग्रुप में है, ये दूसरे ग्रुप में है। देवांशी अगर आप प्रेजेंट हैं तो रिप्लाई करें, नहीं तो बेटा मेरे हिसाब से आप एब्सेंट मानी जाएंगी। आपने मैडम को तो बोल दिया है मैं प्रेजेंट हूँ, बट मुझे रिप्लाई नहीं किया है। देवांशी श्रीवास्तव, क्या बच्चे हैं यार ये, इनसे बोल रहे हैं ये रिप्लाई नहीं करते हैं क्लास के अंदर। इन बच्चों को फिर मैं, ये दिक्कत में आ जाएंगे ये अभी। देवांशी तुम अगर पढ़ रही हो तो तुमसे यस सर नहीं बोला जा रहा है क्लास के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बेटा कंडीशनल क्वेश्चन क्यूबिक के हुए इस तरह के, ठीक है, होते हैं। अब मैं आपको चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ऐसा ही। x प्लस वाई प्लस जेड 1 दिया है, तो इसमें ए बी सी की जगह क्या दिया है, ए एक्स वाई जेड, तो इससे घबराना नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड 1, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस 1, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस 1, एक्स वाई वाई जेड और प्लस जेड एक्स, तीनों प्लस में माइनस 1 दिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई जेड भी दे दिया इन्होंने माइनस 1। इस बार एक्स वाई जेड, ये एक नई चीज़ दी है इसमें कि एक्स वाई जेड भी दिया है और वो माइनस 1 है। तो क्या निकालना क्या है फिर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है। ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमने करे उन सब से अलग है। अब जरा देखो बेटा, 1 मिनट करने से पहले मेरी बात सुन लेना बेटा। इससे पहले मैंने ही आपको बोला कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये निकालना हो तो सबसे पहले आप ए प्लस बी प्लस सी चेक करोगे। लेकिन उन क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। अंतर कैसे आ गया, तो देखो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि उस क्वेश्चन में केवल और केवल ए बी सी के फॉर्म में होता है, यानी कि ये पूछा जाता है और इनकी जगह कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है, तो हम उनका सम चेक कर सकते हैं, 0 आएगा। अब यहाँ पे बताओ एक्स वाई जेड कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप चेक कर लोगे 0 आएगा, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या, इस केस में वो चीज़ बनी नहीं रही है। दूसरी बात एक और है, यहाँ पे आप ये भी तो देखो, ये सारी वैल्यू दी गई हैं, तो ये सारी वैल्यू जब दी गई हैं तो इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 है क्या, नहीं है। कैसे, ये देखो a प्लस बी प्लस सी जो 0 होना चाहिए उसका जो फॉर्म दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो 1 है, तो इसका मतलब वो वाली आइडेंटिटी नहीं है ये। लेकिन क्वेश्चन में वही पूछा गया है जो उसमें पूछा जाता है, लेकिन उस केस में क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड निकालने पर 0 आएगा। तो उसके लिए या तो वो 0 दिया जाए या एक्स वाई जेड की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए जिनको हम ऐड करके देखें तो आंसर 0 आ जाए। न्यूमेरिकल के अलावा कई बार लेटर्स में भी ऐसा होता है कि 0 आ जाता है। भाई एक दे दिया 5a, एक दे दिया मान लो 7a, अब ये भी तो वेरिएबल वाले वैल्यू है, लेकिन तीसरा दे दिया 2a, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं, तो अब देखो इनका सम भी 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब दिख रहा हो कि ऐड करने पे 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 1 दे दिया है, तो बड़ी वाली आइडेंटिटी में लगाकर आंसर निकाल लो। तो लिखेंगे बिकॉज एक्स क्यूब, ए बी सी की जगह मैं एक्स क्यूब ले रहा हूँ सीधा, एक्स वाई जेड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3xyz हो जाएगा। क्या होता है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये तो हो गई आइडेंटिटी। अब इसमें वैल्यू रखनी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब ये तो निकालना है, तो x क्यूब से नहीं बोले, y क्यूब से नहीं बोले, z क्यूब से नहीं बोले, -3 और x वाई जेड की जगह क्या दिया हुआ है -1, वो रख दो यहाँ पे। अब आगे देखो x प्लस वाई प्लस जेड 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना है। माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो अंदर क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू बेटा हमेशा प्लस वाला जो होता है ना उसी में दी जाती है, तो ब्रैकेट भी चेंज कर दो, अंदर सिंपल ब्रैकेट यूज कर लिया तो बाहर चेंज कर देना। अब ये माइनस कॉमन क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि एक्स वाई वाई जेड ये माइनस में दिए नहीं जाते, ये देखो ये प्लस में दिया गया है, इस वजह से कॉमन लेना पड़ा। अब जरा देखो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ऐसे ही रहने दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये 1 का कोई मतलब नहीं है, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस के बाद में जो लिखा हुआ है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये कितना दिया हुआ है बेटा -1, तो ये -1 हो जाएगा। अब इसके बाद में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है +3 आ गया। अच्छा ये भी तो दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये नहीं दिया क्या, ओ हो ये नहीं दिया है, तो फिर तो इसको इक्वेशन बना के छोड़ना पड़ेगा यहीं पे, कोई बात नहीं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है ना, ये तो इतना आ गया, और 3 को चाहो तो इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, और 3 उधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये 3 और 1 माइनस करोगे तो -2 मिलेगा। इसके आगे ये अभी सॉल्व नहीं हो सकता, हाल फिलहाल देख लो आप, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अगर हमने आगे दिमाग लगा लिया कि ये चाहिए था तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मान लो नहीं लग पाया दिमाग, तो कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर चुके हो, आप इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब इसको इतना छोड़ दो आप, क्योंकि हमें अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, वो निकालने चले जाते हैं फिर अपन। तो अब देखो जरा उसको कैसे निकालोगे, तो उसके लिए यहाँ देखो वही मैं कर रहा हूँ। देखो क्या लगाओगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होती है आइडेंटिटी, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर, और बेटा 2ab 2bc होता है, उसमें 2 यहीं के यहीं कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मैंने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दिया जाता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है बेटा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये निकालना है आपको एक्चुअली, है ना, तो इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, अब 2 के बाद में एक्स वाई वाई जेड ये कितना दिया हुआ है -1, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा बेटा, -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 2, उधर जाके पॉजिटिव हो गया ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू मिल गया आपको कितना, 3 मिल गया, ये मिल गया 3। अब यहाँ पर हमें 3 रख देना है उधर उठा के इस तरफ, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आने के लिए क्या होगा, ये वैल्यू जो 3 आई है बेटा ये उठाकर इसमें रख दो, तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो फाइनली आपको तो लास्ट में लिखना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये इसकी जगह रख दो आप कितना 3, और 3 में से जब 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है 1, तो फाइनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये आ जाएगा 1, ख़त्म। यही आंसर है, इसको नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको करवाया है, नोट कर लें जल्दी से सभी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लें।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जिस पे चर्चा करनी है हमें उस पे आ जाता हूँ। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, काफ़ी समय दे दिया नोट करने के लिए, ठीक है। देखिए अब इस आइडेंटिटी में इसको उल्टा करके पूछा जाएगा तो नए तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। और सुनिए ये वाला पार्ट जो अब कराने वाला हूँ इसमें थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं, ऐसा मान लो आप, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन में, अब इसको घुमाकर पूछेंगे, उल्टा पूछ लेंगे। दूसरी अनाउंसमेंट भी यहाँ से सुन लें बेटा कि कल संडे है, कल आपका सोशल स्टडी का क्लास होगा और टेस्ट नहीं है अभी आपका कोई भी, हाल फिलहाल टेस्ट आपके अगले वीक में ही होगा, ठीक है, ट्यूसडे के बाद। क्योंकि ट्यूसडे को मैं नया टॉपिक लूँगा, नया चैप्टर शुरू करूँगा, फिर आपका उस वीक में फ्राइडे को या जब भी मैं ले सकता हूँ टेस्ट, उसकी तैयारी करके रखें आप। किसकी? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ इंक्लूडिंग फैक्टर थ्योरम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि फैक्टराइजेशन, ध्यान रखें। चलिए अब देखो मैं आगे का जो आपसे बोल रहा हूँ फैक्टराइजेशन में इसके बारे में कैसे पूछा जाता है बेटा। तो फैक्टराइजेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग पार्ट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटीज़ ऑल्सो। लाइक अगर एक छोटा नमूना देखूं उसका क्वेश्चन का तो वो ऐसे समझ लो जैसे उल्टा करके कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस, लिख लें बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब, 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc माइनस 24abc। अब मुझे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बतानी है वो ये है बेटा कि मुझे बताओ अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछेंगे क्वेश्चन में, कोई बता सकता है? इसमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो किस तरीके से पूछेंगे? वो बोलेंगे एवेल्युएट करो या बोलेंगे फैक्टराइज करो? तो वो बोलेंगे एवेल्युएट करो। क्यों? क्योंकि एवेल्युएट कह रहा हूँ, फैक्टराइज करो बोलेंगे। क्यों करेंगे फैक्टराइज का? क्योंकि एवेल्युएट जब करना होता है बेटा तो ऐसा दिया जाएगा और इसको एक तरह से कह लो मल्टीप्लाई करके जो आता है वो एवेल्युएशन होती है, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये सॉल्व एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके ये इस टर्म में आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड वाले टर्म में। मतलब अभी ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? याद करो पिछले केस में हमने राइट हैंड साइड दिया जाता था और हमने उसको बना लिया था लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में। अगर इसको आपको बनाना है तो जल्दी से देखो, ए तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब आपको पता कैसे चलेगा साइन का? बहुत सिंपल है, ये देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तीनों पॉजिटिव होते हैं तो ये तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस के हैं, इसका मतलब वैल्यू माइनस में है। तो ए क्यूब तो सेम रहेगा, प्लस लगा दो और इसको लिख दो -2b का होल क्यूब, देख लो क्यूब करके यही आएगा। प्लस इसको लिख दो आप, क्या लिखोगे? -4c का क्यूब, c होल क्यूब, सॉरी ये आ गया, सॉल्व करके वही आ जाएगा। अब माइनस होता है आइडेंटिटी में तो माइनस रहना चाहिए। 3abc बनाओ इसको जरा, तो 3a मतलब a, b मतलब -2b और c मतलब क्या है? -4c। अब जरा मल्टीप्लाई करके देख लो, साइन वही है कि जो ऊपर आ रहा है वही आएगा। कैसे? माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, देख लो माइनस आएगा। मल्टीप्लाई करो नंबर का, 3 × 2 6, 6 × 4 24, abc देख लो आ रहा है, बन गया। अब खोल दो तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी का मतलब -2b प्लस सी का मतलब -4c। करा चुका हूँ मैं ऐसे वाले भी। फिर होता है a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ही रहेगा। b स्क्वायर मतलब बेटा इसका स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग को भले ही लिखना हो तो एक बार स्क्वायर में लिख के बता देना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके ध्यान लिख रहा हूँ। तो -2b का स्क्वायर करना है बेटा, प्लस में हो जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा? 4b स्क्वायर। ये वाले तीनों टर्म तो हमेशा ही प्लस में आएंगे, अंदर प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है। अब इधर आ जाओ, ये भी प्लस में ही आ जाएगा, 16c स्क्वायर। फिर क्या होता है बेटा? a माइनस ए बी, तो माइनस ए बी, ए पॉजिटिव है, बी वाला टर्म कैसा है? नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab बचेगा।
अब सुनो आगे क्या होता है फिर, माइनस बी सी, बी कैसा है माइनस का, सी कैसा है माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो जो आइडेंटिटी में साइन है वही रह जाएगा, राइट। तो माइनस में ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस होता है ना बीसी में, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और प्लस माइनस माइनस रहेगा। अब मल्टीप्लाई और कर दो इनका, 4 और 2 8, ये हो गए 8, बी इंटू सी बी सी। अब क्या होता है माइनस सी ए, तो पहले तो मैंने माइनस लगा दिया, अब सी ए चेक करो, सी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4ac या 4ca आप इसमें कह सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। इवेल्युएट करेंगे तो इस फॉर्म में देंगे जिस फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है, और अगर हमसे बोलेंगे फैक्टराइज करो तो आप ऊपर जो देख रहे हैं क्वेश्चन उस फॉर्म में दिया जाएगा। इसको नोट कर लें बिना समय खराब करे, जल्दी से जल्दी नोट करें बेटा। प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको बेटा ज़रूर ट्राई करने हैं, ठीक है कि नहीं, उन्हें आप करते जाना, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी कर लें बेटा, जल्दी नोट करो जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ, थोड़ा अलग कुछ मिल जाए इससे। हाँ ये वाले क्वेश्चंस देखो, आप फैक्टराइजेशन में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो ये सही चीज़ आ गई है, लिखो। अब आपसे बोलेंगे फैक्टराइज करो, ज़रा ध्यान से सुनना अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी तक हमने सब इवेल्युएशन वाले क्वेश्चन करे हैं, अब मैं आपको फैक्टराइज करने वाले करा रहा हूँ, तो समझ जाना फैक्टराइजेशन के केस में आंसर ऐसा पूरा दिया जाएगा तो ये आंसर आएगा, और फैक्टराइजेशन में एक और बन सकता है, केवल इतना पूछा जा रहा है और फैक्टराइज करने को बोल रहे हैं तो आंसर 3abc में आएगा। लेकिन वो 3abc में कब आएगा, जब इन तीनों का सम 0 हो। वो ऐसे सवाल कैसे आते हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूरा ध्यान जरा ध्यान से बोर्ड पर लगा दें पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो फैक्टराइज x माइनस वाई होल क्यूब करें जल्दी से, फैक्टराइज x माइनस वाई होल क्यूब प्लस y माइनस जेड होल क्यूब, इन्हें फैक्टराइज करना है। x माइनस वाई होल क्यूब प्लस y माइनस जेड होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स होल क्यूब। अब मुझे बताओ, अगर मैं x माइनस वाई को a मानूं, y माइनस जेड को b मानूं, z माइनस एक्स को c मानूं, तो क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। बन गया कि नहीं बन गया। एक तो ये नंबर्स के फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन यहाँ ये वेरिएबल के फॉर्म में दिया जा रहा है, लेकिन टर्म क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब कुछ भी नहीं दिया तो फिर तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पे ही जाना है, पूरे तरह से हम इसी पे डिपेंडेड हैं। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हुआ और बोला एवेल्युएट करो या फैक्टराइज करो, तो फिर तो हम वो 3abc को याद रखेंगे। तो इवेल्युएट वो तब बोलेंगे करने को जब ए बी सी की वैल्यू दी जाएंगी, नंबर वाला आंसर होगा। और फैक्टराइज करने को बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो 3abc में फैक्टराइज हो जाएगा। वो तो एक तरह से फैक्टराइजेशन ही है। 3abc जो आंसर है वो क्या है, ये देखो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी है, तो फैक्टराइजेशन ही एक तरह से। अब ये नंबर होंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, ये ए बी सी सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि वेरिएबल है, तो ये फैक्टराइजेशन का फॉर्म ही तो हुआ। लेकिन ये फॉर्म तब होता है जब ए बी सी का सम 0 हो, चाहे वो उसका आंसर निकालना हो चाहे फैक्टराइज करना हो। अप्लाई तो रूल तभी होगा ना जब कंडीशन फॉलो करेगा, और कंडीशन है इनका सम 0 होना चाहिए। तो इनका सम 0 कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करने वाली बात है। देखते हैं क्या हो रहा है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, लेट ए हम मान लेते हैं x माइनस वाई को, क्या है क्लियर और अच्छे से होगा। b मान लो y माइनस जेड, जिससे कि रूल आप समझ पाएंगे, और c हो गया z माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इनका सम निकालते हैं। सो नाउ अब आपको सम निकालना है इनका, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी निकालो। a कितना है x माइनस वाई, प्लस b कितना है y माइनस जेड, प्लस c कितना है z माइनस एक्स।
अब जरा देखो क्या आंसर 0 आ रहा है, तो बात बन जाएगी। ये देखो, ये x प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया, ये z कट गए, ये y भी कट गए, ओए होए मजे आ गए। क्या आंसर आ गया? 0। क्या आ गया बेटा? 0। तो हम लिखेंगे बिकॉज a प्लस बी प्लस सी जो आ रहा है वो 0 है, तो देयर फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है बोलो? 3abc, ये होता है। अब चाहिए आंसर हो, चाहिए फैक्टराइजेशन हो, हमें तो रूल याद रखना है। रूल क्या कहता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है। अब a कितना है? तो a देखो x माइनस वाई है, तो देयर फॉर अब जो आपसे पूछा है ना ऑटोमेटिकली देखो वही बन जाएगा, x माइनस वाई होल क्यूब, y माइनस जेड होल क्यूब और z माइनस एक्स होल क्यूब। आप देख लो जो पूछा है वही बन गया 3abc, यानी कि 3a मतलब x माइनस वाई, b मतलब y माइनस जेड और c मतलब z माइनस एक्स। अब देखो आपका आंसर फैक्टराइजेशन फॉर्म में है या नहीं। बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना, मैं क्या बताना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ? केवल क्वेश्चन को नहीं, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ कि आप समझें कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं। तो आप देख लें, फाइनल आंसर है A3abc के टर्म्स में, यानी कि फैक्टराइज हो गया। तो आपका आंसर फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, आप देख सकते हैं इतना पोर्शन, तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, मल्टीप्लिकेशन में आ चुका है इसलिए। ठीक है, जल्दी से और देखते हैं क्वेश्चन, ऐसा ही थोड़ा सा और समझते हैं इसको आगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है आइडेंटिटी की, है ना, अब तो आपको रूल पता चल गया क्या करने वाले हैं फैक्टराइजेशन में। इसमें जो मैंने करा दिए सवाल वही होते हैं, अब बाकी जो होते हैं वो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और आंसर 3abc के टर्म्स में होता है, चाहे वो फैक्टराइजेशन में हो चाहे वो एवेल्युएट करके पूछे हो। अगर केवल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है तो फंडामेंटल एक ही है कि a प्लस बी प्लस सी चेक करो। इसी में बेटा दो सवालों को मिक्स भी कर देते हैं, लेकिन मैं दो को मिक्स करने से पहले दोनों को अलग अलग करके समझाना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन भी देखो इसी पैटर्न पे है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है पी क्यूब ब्रैकेट क्यू माइनस आर होल क्यूब, फिर प्लस, फिर मेरे हिसाब से क्यू क्यूब होगा, बिल्कुल वही है। देखो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली वही बनेगा, आर माइनस पी होल क्यूब और फिर होगा आर क्यूब ब्रैकेट पी माइनस क्यू होल क्यूब, या क्यू माइनस पी होल क्यूब शायद। अच्छा क्यू माइनस आर शुरू में आ गया ना, तो पी माइनस क्यू होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ये फॉर्म दिख रहा है। अब आपको इसे भी क्या बोल रहे हैं, वो फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करोगे? आपके दिमाग में आ गया कुछ? बिल्कुल आ जाना चाहिए दिमाग में। कैसे? ये देखो, ये बन गया a क्यूब, ये बन गया b क्यूब, ये बन गया c क्यूब, अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ही समझेंगे इसको अपन बेटा। तो इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब में पहले लिख तो लो, क्योंकि a क्यूब का मतलब है वो पूरा टर्म क्यूब में हो, ऐसा नहीं कि 2 लिखा हुआ है अलग और x क्यूब लिखा है। क्या ये a क्यूब है ना? इसमें 2 के ऊपर क्यूब कहाँ है? तो इसको भी होल क्यूब में लिखना पड़ेगा। तो ये क्यूब बन रहा है क्योंकि इस पे भी क्यूब है, इस पे भी क्यूब है, तो ये लिखा जा सकता है होल क्यूब में, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा ना a को अलग करने के लिए। तो a मतलब p माइनस क्यू, p ब्रैकेट q माइनस आर और इस पूरे का क्यूब ले लो। देखो बन गया a क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे इसको करो q ब्रैकेट r माइनस p और फिर इस पूरे का होल क्यूब। दोनों पर क्यूब है ना बेटा, a क्यूब b क्यूब, क्या मैं इसको a b होल क्यूब नहीं लिख सकता? a क्यूब b क्यूब को ए बी का होल क्यूब भी तो लिख सकते हैं, वही तो कर रहा हूँ यार, और कुछ थोड़ी कर रहा हूँ। देख लो आप, तो ये अब यहाँ आगे देखो ये क्या बन रहा है, आर ब्रैकेट पी माइनस क्यू और इसका होल क्यूब, ऐसा। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, देखिए आगे का पार्ट समझें। तो आगे का पार्ट है, ये A मिल चुका है, B मिल चुका है, C मिल चुका है, ऐसा ही रहने दो इसको। ठीक है, इतने से ही काम चलेगा। अब हमें आगे के पार्ट के लिए A B C मिल चुका है, सो क्लियरली या लेट कर लो, लेट A मान लो P ब्रैकेट Q माइनस R को, B मान लो Q ब्रैकेट R माइनस P को, C मान लो R ब्रैकेट P माइनस Q को। अब इनका सम निकालो। सो नाउ अब देखते हैं सम, A प्लस B प्लस C क्या आएगा, P ब्रैकेट Q माइनस R, Q
ब्रैकेट आर माइनस पी, सी मतलब ब्रैकेट आर ब्रैकेट पी माइनस क्यू। अभी तो ये कटेगा नहीं तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो पी क्यू पी आर क्यू आर पी क्यू पी आर क्यू आर। देखो ज़रा कट रहे हैं क्या? 100% कटने चाहिए तभी सवाल आगे बढ़ेगा। ये देखो ये कट गए, क्यू आर से क्यू आर कट गया, पी आर से पी आर कट गया, सब कट गए, मतलब आंसर कितना आ गया? 0। तो ये हमें चाहिए था, आ गया 0। देख लो इन पूरे को सॉल्व किया तो 0 आया ना। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी तो 0 आ चुका है, तो इसीलिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो भी होगा वो 3ab के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन याद रखनी हमें। अब इसमें आपको बस यही तो करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी है, वो ढूंढ लो। तो ए बी सी हमने ये लिखे हुए हैं ऊपर, तो देखो आंसर क्या होगा। तो अब हम इसके नीचे लिखेंगे ए मतलब पी ब्रैकेट क्यू माइनस आर और इस पूरे का होल क्यूब, ऐसा प्लस। इसे सॉल्व नहीं करना है, तो केवल लिख रहे हैं बस, क्योंकि आंसर तो हमारा ये है। बी क्या है? बी की जगह देखो क्या है, क्यू ब्रैकेट आर माइनस पी और फिर इसका होल क्यूब। फिर क्या है? सी क्यूब मतलब क्या? आर ब्रैकेट पी माइनस क्यू और उसका होल क्यूब। ये होता है 3abc, यानी कि 3a मतलब बेटा p ब्रैकेट q माइनस आर और b मतलब q ब्रैकेट r माइनस p। c का मतलब क्या है? r ब्रैकेट p माइनस q। अब इसको देखो मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, क्योंकि हमें तो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में चाहिए हो। फैक्टराइजेशन का मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहने देना। तो हम क्या करें, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे सीक्वेंस को। कैसे? ये देखो 3pqr एक साथ ले लो तो ये एक साथ दिखेगा pqr, ये एक साथ चले गए। अब सीक्वेंस में लिख दो p माइनस क्यू फिर q माइनस आर फिर r माइनस पी। ये सीक्वेंस होता है ना pqr के साथ, तो वो साइक्लिक ऑर्डर में देखने में अच्छा लगता है। pqr के टर्म्स में अगर आंसर आएगा तो वो साइक्लिक ऑर्डर अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू फिर q माइनस आर और फिर r माइनस पी। अब तो हमें ये केवल और केवल देखना होता है कि मल्टीप्लाई में आ गया, पूरा आ गया। अच्छा, अब इसमें अगर आपको होल क्यूब में ऐसे रहना है तो रहने दो, और नहीं तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, देखो अब लास्ट में हम उसी फॉर्म में बना लेते हैं। ये मैंने पीछे भी करके दिखाया है, क्योंकि अब तो आइडेंटिटी अप्लाई हो चुकी है। तो अब तो जो पूछा है आपने आपसे उस फॉर्म में लिख दो, जिससे कि जो एग्जामिनर को चाहिए था वो मिलेगा। ये देख लो, हमने तो उसी फॉर्म में दोबारा लिख दिया इसको बदला था केवल और केवल आइडेंटिटी बनाने तक, आइडेंटिटी लगाने तक। आइडेंटिटी लग गई, आंसर आ गया, फैक्टराइज हो गया, काम खत्म। तो जो पूछा था वैसा ही लिख दिया। ये आपका फाइनल आंसर है। आप देख लो ये फैक्टराइज होके आ गया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेटा कई केस में ऐसा होता है कि इस तरह के दो क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बना देते हैं, ऊपर नीचे अलग अलग। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फाइनल आंसर देना होता है। मैं ऐसा एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, और ये शायद आपका आज का आखिरी सवाल होगा क्लास का। जल्दी से देख लें, समय कम है इसलिए इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी नोट कर लें, अगर किसी का रह गया है तो जल्दी कर लो, जल्दी नोट करो अगर किसी का रह गया है तो। अब देखो जरा, इनको मिलाकर एक सवाल जो बना रहा हूँ वो कैसा बनेगा, समझना ध्यान से है उसको। बड़ा सवाल है, समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। अब उस क्वेश्चन के आगे ये क्वेश्चन आपको हल्का लगेगा बहुत, क्योंकि इसमें मैं दो मिला रहा हूँ चीज़ों को एक साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साहब ऐसी चीज़ हो जाए तो समझ के बाहर हो, ऐसा भी नहीं है। केवल बड़ा होगा, कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे और सवाल को देखते ही समझ भी रहे होंगे। ऊपर एक होल क्यूब वाली आइडेंटिटी का फॉर्म बन रहा है, लेकिन साथ में अंदर भी आइडेंटिटी है, लेकिन अंदर वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे नहीं। कट रहा है क्या? थोड़ा सा कट रहा है ऊपर से, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ज़्यादा एडजस्ट हो गया क्या? ठीक है, जगह भी काफ़ी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। देखिए दिख गया अब आपको? नीचे देखो क्या है, a माइनस बी। बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना, स्टार लगा लो इस पे। हाँ ये चाहिए क्या?
5 मिनट। सी माइनस ए होल क्यूब, हाँ चलिए बेटा, सी माइनस ए होल क्यूब। अब जल्दी से देखो, इसमें हमें 2 सवाल एक साथ लगाने पड़ेंगे, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो मैं ध्यान से समझाना चाहता हूँ इसको बेटा, दिमाग लगाएं। सबसे पहले तो ऊपर वाला पार्ट देखो, तो ऊपर वाला पार्ट भी इस फॉर्म में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो अगर इनका सम 0 है तो वो 3abc आ जाएगा। ये भी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इनका सम भी 0 आएगा तो ये भी 3abc के फॉर्म में आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2 अलग अलग सवाल एक साथ दे दिए हैं। अब आप समझ गए कॉन्सेप्ट। तो ऊपर वाला अलग करो, जैसे हम ABC मांग एज्यूम करते थे, इस बार आप ABC नहीं मान सकते क्योंकि ABC के टर्म्स में तो क्वेश्चन दिया हुआ है। पिछली बार हमने XYZ होता था तो ABC मानते थे ना। अब आप आइडेंटिटी वही होती है ABC वाली, बस लेटर है, कैसे भी एज्यूम कर लो, ABC की जगह XY ले लो, कुछ भी कर लो। लेकिन इसमें 2 सवाल हैं तो 2 बार एज्यूम करना पड़ेगा। 2 बार कैसे एज्यूम करोगे, देखो पहले हम क्या करते हैं, लेट इसको ऊपर वाले को देखो कुछ मानते हैं, तो a² माइनस b², इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, सपोज करो x, कॉमा, फिर b² माइनस c², इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए y, फिर c² माइनस a² वाला टर्म, इसको मैंने क्या मान लिया, z मान लिया। इतना आपने कर लिया। इसी के साथ दूसरा वाला भी चलता चलेगा। दूसरा क्या है, एंड। अभी तो एज्यूम करना है, अब नीचे वाला कुछ और एज्यूम करना है क्योंकि XYZ आप ले चुके हो, ये अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है। तो a माइनस बी को आप क्या मानोगे, p मान लेते हैं सबसे बढ़िया। b माइनस सी को क्या लोगे, q मान लेते हैं। फिर c माइनस a को क्या लेना चाहते हो, इसको r मान लो, PQR हो गया। चलो अब बन गई बात। अब हमें इनका सम भी चेक करना है, इनका सम भी चेक करना है। सो नाउ what we will do, we will check the sum of these 3 terms in numerator and denominator। देखिए पहला x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, चेक करो कितना आ रहा है। तो x क्या है, a² माइनस b², y क्या है, b² माइनस c², z क्या है, c² माइनस a²। यही है, चेक कर लेते हैं जरा, इनका सम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखो कट गए तीनों, 0 तो आएगा ही, देख लो तीनों कट गए, सब कट गए, तो आ गया 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस z आ गया है 0। और जब ये 0 हो तो बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो क्या होगा, देयरफॉर x, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या होता है बेटा, 3xyz होता है। और क्या होता है, अब x³ क्या है, देखो x की जगह जो वैल्यू है वो देखो, a² माइनस b² का होल क्यूब। इसमें कोई वैसी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, आप सोचो हमें तो ABC का सम 0 मिल गया तो 3abc के बराबर रख देना, बस हो गया काम। और ये b³ ये y³ हो गया और z³ क्या होगा, c² माइनस a² का होल क्यूब। और अब ये तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, बोलो जल्दी से, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के फॉर्म में आ गया ना यार, तो इज इक्वल टू 3abc की तरह आ जाएगा। ये कट रहा है मुझे लग रहा है थोड़ा सा, और दोबारा लिख देता हूँ। मतलब ये a² माइनस b² का होल क्यूब, फिर b² माइनस c² का होल क्यूब, फिर c² माइनस a² का होल क्यूब, ये होता है 3xyz, यानी कि 3a मतलब a² x मतलब a² माइनस b², y मतलब b² माइनस c², और z मतलब c² माइनस a²। अभी इसको इतना ही लिख देना है और यहीं छोड़ देना है, ये फॉर्म बन गया, एक इक्वेशन बन गई। इसको हम बाद में देखेंगे अब एंड में। अभी हमारा ये एक पार्ट आ चुका है, इक्वेशन 1 मान लो चाहो तो इसको, कि एक तरह की इक्वेशन है। अब जल्दी से आगे देखते हैं इसके। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, ये PQR माना है तो हम क्या करेंगे, P प्लस R चेक कर लेंगे। सो नाउ सिमिलरली P प्लस Q, नाउ P प्लस Q प्लस R ले लेते हैं। अब देखो P क्या है, A माइनस B, Q क्या है, B माइनस C, R क्या है, C माइनस A। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये कट जाएगा, सब कट गए, ये भी 0 आ गया। तो हम लिखेंगे बिकॉज P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, देयरफॉर P³ प्लस Q³ प्लस R³ इज इक्वल टू क्या होगा, 3PQR होगा। अब देखो
सो देयरफॉर अब p की वैल्यू रख दो a माइनस बी इसका होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब, फिर c माइनस a का होल क्यूब इज इक्वल टू 3p/r होता है बेटा। तो 3a माइनस बी माइनस सी माइनस a। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? p/r को a माइनस बी माइनस सी माइनस a से हमने रिप्लेस करना है और कुछ नहीं कर रहे। अब ये हमारी बन गई सेकंड वाली इक्वेशन, मतलब इसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन मेरी बन गई। तो ये बन गई सेकंड नंबर की इक्वेशन। अब जो आपसे पूछा जा रहा है वो हम निकाल के आंसर में रख देंगे, खत्म कहानी। क्या पूछा जा रहा है? आपसे बोल रहे हैं कि ये बताओ, देखो ऊपर वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है, ये इसको निकालना। तो अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में, इसकी भी निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या है? ये। इसकी वैल्यू क्या है? ये। उठा के इसमें रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो देयरफॉर देखिए मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब, और ये नीचे क्या आएगा बेटा? a माइनस बी होल क्यूब, b माइनस सी होल क्यूब, c माइनस ए होल क्यूब इज इक्वल टू में बेटा जगह नहीं है तो मैं इधर से इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, बातों को भी समझना। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब जब पूरा है, ये इक्वेशन 1 में देखो क्या आ गया था? 3a स्क्वायर। आप देख लो ध्यान से, इक्वेशन 1 में जो आंसर आया वही तो रखोगे इसके बराबर में, और वो क्या है? 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नीचे वाला पार्ट क्या है? ये a माइनस बी माइनस सी होल क्यूब, सी माइनस ए होल क्यूब, और ये किसके बराबर है? 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब एक स्टेप और रह गया है करने के लिए, वो क्या? इसका होल, वो आइडेंटिटी लगा दो ऊपर, a माइनस बी ए प्लस बी। समझ गए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर b माइनस सी बी प्लस सी, बी माइनस सी बी प्लस सी, फिर तीसरा वाले में c माइनस ए सी प्लस ए। ये आइडेंटिटी लग रही है। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है बेटा? 3 अगेन a माइनस बी, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है नीचे। अब तो बस ये कट जाएगा। एक चीज़ और आप लिख देना बेटा कि आइडेंटिटी से पहले ऊपर ये जो आपने वैल्यू लिखी है ना, इसके ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमने जो वैल्यू रखी है वो 1 और 2 से उठा के रखी हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए क्या कट रहा है, उसे कैंसिल करते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, a माइनस बी चला गया, b माइनस सी चला गया, c माइनस ए चला गया। जो बच रहा है वो आपका फाइनल आंसर है। तो आपको मिलेगा फाइनली 3 तो चला ही गया ना, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। आप देख लो इतना बड़ा सवाल और फैक्टराइज करके ये 3 फैक्टर के प्रोडक्ट में आ गया। इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपको इस तरह से बेटा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस आइडेंटिटी में। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको कल का टाइम बता देता हूँ, जब तक नोट करें इसको, सोशल स्टडी का टाइम।